और सिख नहीं सरेंडर करते होते भाई साहब, आप लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। इससे पहले अमृतपाल के होशियारपुर में होने की आशंका जताई गई थी। आज पंजाब के लोग खालिस्तान बनाने की मांग नहीं कर रहे। सिंह से जुड़ी भगोड़े अमृतपाल सिंह की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली गई है। ये पिछले कुछ दिनों से भारत को तोड़ने की अटेम्प्ट्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। लंदन में भारत की एम्बेसी पर अटैक हुआ, इंडियन कॉन्सुलेट पर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ एमपीज ने भी पार्लियामेंट के बाहर खालिस्तान के लिए सपोर्ट जताया। यानी ब्रेक इंडिया मूवमेंट इंटरनेशनल बन गया है। लेकिन इज इट पॉसिबल? क्या खालिस्तान की डिमांड प्रैक्टिकल है? क्या खालिस्तान एज अ कंट्री सरवाइव कर सकता है? और क्या भारत का एक सेकंड पार्टीशन हो सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं पंजाब में और देश के बाहर हो क्या रहा है और पुलिस इस इंसान यानी कि अमृतपाल सिंह को पकड़ना क्यों चाहती है। ये है अमृतपाल सिंह। शॉर्ट में समझा जाए तो ये 6 महीने पहले दुबई में रहती थी और अक्टूबर 2022 में भारत आए और अचानक से उनकी हजारों की तादाद में फॉलोअर्स बढ़ गए। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं, ऐसे फॉलोअर्स जो उनके साथ रैलीज निकालने लगे और पंजाब पुलिस को डोमिनेट करने लगे और यहाँ तक कि उनके साथियों को जेल से छुड़वाने में भी कामयाब हो गए। अमृतपाल सिंह ने यह भी कहा कि वो खुद को एज ए इंडियन आइडेंटिफाइड नहीं करते और वो एक फ्री खालिस्तान की डिमांड करने लगे। और यहाँ तक कि वो ये भी कहने लगे जैसे इंदिरा गांधी खालिस्तान मूवमेंट को रोक नहीं पाई, वैसे ही मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। इवन कि वो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी खुलेआम चैलेंज कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। खालिस्तान का इतिहास और सिखों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड क्यों हो रही है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि खालिस्तान को बना दिया जाए। आइए पॉइंट पर आते हैं। अमृतपाल सिंह ने सोचा कि पंजाब पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 18 मार्च 2023 को इन पर अटेम्प्टेड मर्डर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट का इल्जाम भी लगा और पुलिस ने उनके 100 साथियों को हिरासत में ले लिया। पंजाब में कुछ समय के लिए इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार है। जब अमृतपाल सिंह के अरेस्ट की बात आई तो उन्होंने सोचा वो लाखों सिखों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। आज नहीं तो कल पुलिस अमृतपाल सिंह को पकड़ ही लेगी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्हें इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट मिल रही है और ये सपोर्ट एक साइलेंट सपोर्ट नहीं है, काफ़ी अग्रेसिव सपोर्ट भी है, जहां भारत की एम्बेसी पर अटैक्स हो रही हैं। चलिए क्विकली देखते हैं कि इंटरनेशनली खालिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में खालिस्तान के स्लोगन्स को चलाया गया और जोरों से म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया गया। खालिस्तानी झंडे फैलाए गए और फ्री अमृतपाल सिंह के नारे लगाए गए और वाशिंगटन में एक इंडियन जर्नलिस्ट को वर्बली अब्यूज किया गया। और कुछ दिनों पहले 2000 खालिस्तानी सपोर्टर्स ने लंदन के हाई कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एहतजाज भी किया। इन्होंने भारत के झंडे का अपमान किया। ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी ग्रुप ने इंडियंस पर अटैक जारी रखा और कई बार हम देखते हैं कि कैनेडियन पॉलिटिशियंस भी इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट का साथ देते दिखाई देते हैं। और खतरे की बात यह है कि ये इंसिडेंट्स वंस इन अ लाइफ वाले नहीं है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से खालिस्तान की मुहिम को चलाया जा रहा है। एंड द एंड आइए देखते हैं कि खालिस्तान एज अ कंट्री सरवाइव भी कर सकता है। क्या इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज हैं टू रिवाइव देयर इकोनॉमी? द शॉर्ट आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि पंजाब एक नेचुरली एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से काफ़ी फर्टिलाइज लैंड है। भारत का 15% वीट पंजाब से आता है, तो शायद कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स ये सोच रहे होंगे कि वो वीट को सेल करके ही अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेंगे। भारत के नॉर्दर्न बेल्ट को भारत का ब्रेड बास्केट माना जाता है, लेकिन सच तो ये है कि 1919 से ही पंजाब का पानी खत्म होता रहा है और ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो रहा है और सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर पंप्स लगाए जा रहे हैं और ज़मीन का पानी खींचा जा रहा है। आइए देखते हैं कि अगर खालिस्तान कंट्री बनता है तो क्या इनके पास यूथ है, क्योंकि यूथ ही मिलकर काम करती है और यही यूथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकती है और इंस्पिरेशन के तौर पर अपने कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। अब देखिए इस मैप को, जिसके अंदर नजर आ रहा है कि स्टेट से कितने स्टूडेंट आउट ऑफ द कंट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं और सरप्राइजली यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद
पंजाब यानी कि खालिस्तान के इलाके की है। अगर इसी तरह देखा जाए तो खालिस्तान अगर मुल्क बनता भी है तो इतनी जल्दी यूथ कभी भी अब्रोड से वापस खालिस्तान में नहीं आएगी, और जो लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं वो किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र या फिर मूव हो जाएंगे। और एक आज़ाद रियासत के लिए अपना वजूद बाकी रख पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आर्मी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नेशनल सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। तो यही वजह है कि खालिस्तान का एक अलग मुल्क बन पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर खालिस्तान एज अ सेपरेट नेशन बन जाता है तो कई इंडियन कंपनीज, बैंक्स यहाँ से मूव होकर किसी और स्टेट में चली जाएंगी। पंजाब की जीडीपी का 50% सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर चलता है, और एक नए देश में इन दोनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी होगी। नेचुरली उनके इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी इंपोर्ट करना, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगी। खालिस्तान को देखा जाए तो ये कोई प्रैक्टिकल डिमांड नहीं, बल्कि इन्हें इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ड्रामे के तौर पर देखा जा सकता है। और देश की सिख कम्युनिटी को पता है, इसीलिए वो भारत देश को सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए अगर कोई मैसेज इस वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल WR वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।